देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सीबीएसई में आने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जूल्स हीटिंग इफेक्ट, इसका मैथमेटिकल फॉर्म और इसके एप्लीकेशंस डेली लाइफ में। फिर जो कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, उसको जूल्स में कन्वर्ट करना। फिर यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको दो इलेक्ट्रिक बल्ब गिवन है और आपको बताना है कि इसमें किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ पर आपको दो लैंप गिवन हैं जिनकी रेटिंग क्या है वो मेंशन है, और अब इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है 220 वोल्ट्स के साथ। तो आपको बताना है कि ये करंट कितनी ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर एक इलेक्ट्रिक लैंप गिवन है, उसकी रेटिंग गिवन है, इसको 5 आवर्स डेली यूज किया जाता है। तो आपको बताना है कितनी यूनिट एनर्जी ये कंज्यूम करेगा पर डे। दो आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस 12 ओम है, इनको पहले सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है एक बैटरी के साथ जो 6 वोल्ट की है। अब आपको बताना है कि रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड क्या होगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक हीटर लिया गया है 2 किलोवाट का, और उसको 2 आवर्स डेली यूज किया जाता है सितंबर मंथ में। तो आपको बताना है कि कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिवन है तो कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। एक घर है जिसमें 460 वाट के बल्ब लगे हुए हैं जिनको 2 आवर्स डेली यूज किया जाता है, और 200 वाट के बल्ब लगे हुए हैं जिनको 4 आवर्स डेली यूज किया जाता है। तो आपको बताना है कि यदि इनको 30 डेज तक यूज किया गया है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको गिवन है तो कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। एक आपको बैटरी गिवन है 24 वोल्ट की, और 3 रेजिस्टेंसेज आपको गिवन है, एक एमीटर गिवन है, एक प्लग की गिवन है। आपको सर्किट डायग्राम में इनको अरेंज करना है, कैसे, इन सीरीज। और फिर आपको बताना है कि जो एमीटर है उसकी रीडिंग कितनी होगी। एक आपको सर्किट गिवन है, इसमें आपको बताना है कि जो रेजिस्टेंसेज हैं वो किस कॉम्बिनेशन में हैं। फिर आपको बताना है कि जो रेजिस्टेंस है इनमें फ्लो करने वाली करंट कितनी होगी, और देन एमीटर की रीडिंग कितनी आएगी। अगेन एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड कैसे हैं वो गिवन है। आपको बताना है हर रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी। फिर आपको बताना है मीटर की रीडिंग यानी टोटल करंट कितनी होगी और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। यहाँ पर आपको एक सर्किट गिवन है तो आपको बताना है नेट रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, एमीटर की रीडिंग मतलब टोटल करंट कितनी है, और जो 7 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा। यहाँ पर आपको रेजिस्टेंसेस गिवन है और आपको ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। अब आपको एक सिलेंडर गिवन है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है, और इसका रेजिस्टेंस अलॉन्ग लेंथ गिवन है कितना है। तो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी ये आपसे पूछा है। एक वायर गिवन है, इसकी लेंथ एल है, रेजिस्टेंस आर है, जिसको स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को डबल कर दिया गया है। तो अब आपको बताना है न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा और न्यू रेजिस्टिविटी क्या होगी। ओम्स लॉ को स्टेट करना है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है, और क्या ओम्स लॉ सारी कंडीशन में वैलिड होता है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम गिवन है और आपको बताना है T1 और T2 में से कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यहाँ पर आपको चार्ज गिवन है और आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे यदि ये चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड के लिए और करंट बनती है 1 एम्पियर। फिर आपको एक डेरिवेशन करनी है कि जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट को डिफाइन करना है, और वोल्ट मीटर और एमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में और क्यों। दैट्स इट।